सर जैसे हम लोग ने आपको देखा औरंगाबाद की एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ में फ़िरोज़ खान साहब जो है। और सर आप आज आए हैं तो आपने एजुकेशन एक्सपो में ऐसा क्या देखा? व्हाट यू फील एग्जैक्टली अबाउट एजुकेशन एक्सपो? आई मीन आई गेस बहुत सालों के बाद में या शायद पहली बार औरंगाबाद में हो रहा है ऐसा कुछ। व्हाट यू थिंक? बहुत अच्छी चीज़ है, एक अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। नहीं तो हमारे पास लोग एजुकेशन अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा गैप है, और इस तरीके से अगर प्रमोट होता है तो कई सारे बच्चों को एक काउंसलिंग का ग्राउंड है ये। यहाँ के आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी मदद की है। सर एक लास्ट अगर आप कुछ बता दें हमारे यूथ के लिए, सो दैट विल बी ओके। यूथ के लिए एक सजेशन, औरंगाबाद यूथ के लिए सजेशन एज इट इज़ एजुकेशन एक्सपो। मेरी यहाँ के यूथ के लिए एक ये सजेशन है कि आप लोग अपने आप को इस औरंगाबाद शहर में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और अलग कोर्सेज जो भी अवेलेबल है, आज आपको बाहर जाने के बजाय वो सारी चीज़ें औरंगाबाद में अवेलेबल है। आप उन चीज़ों का अपने करियर के लिए यूज़ करें, और जल्द से जल्द आप लोगों को फ्यूचर के लिए और भी सारे ओपनिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहीं पर अपना करियर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे साथ में तैयब भाई। He is a well-known speaker in Aurangabad these days and he is anchoring very nicely in Aurangabad. तो आज हमारे साथ में है and he will tell about the education expo. So आप जैसे आपने बताया कि बड़ी मोहब्बत है आपको उर्दू लैंग्वेज से, और हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे लफ्ज़ हम भी उर्दू में इस्तेमाल करें। तो बताइए कि एजुकेशन एक्सपो एग्जैक्टली क्या बेसिस पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि इस इवेंट में विज़िट करें और क्या एक्सप्लोर कर सकें? देखिए, तालीम की बात जहाँ भी आएगी, चाहे वो एक्सपो की शक्ल में हो, चाहे वो छोटी छोटी क्लासों की शक्ल में हो, चाहे अखबार की शक्ल में हो, चाहे रिसालों की शक्ल में हो, वो हर बार आपको तहजीब और तमद्दुन सिखाएगी। और ख़ास करके जब उर्दू की हम बात करते हैं तो उर्दू जन्म ही इसीलिए लिया है कि इंसानियत में तहजीब और तमद्दुन पैदा की जाए। इस एक्सपो के ज़रिए भी मैं समझता हूँ यही पैगाम लोगों को देना है कि आप किस तरह अपने आप को वेल एजुकेट कर सकते हैं, बिल्कुल, और तालीम आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर किस तरह लेकर जा सकती है। क्योंकि जिनके पास तालीम थी उन्होंने एक लोहे के टुकड़े को अपनी तालीम का जो तो इस्तेमाल कर कर हवा में उड़ा दिया, उसी लोहे को टुकड़े पर को उन्होंने जो है तो पानी में तैरा दिया, उसी लोहे के टुकड़े पर जो है तो उन्होंने जो है तो सड़कों पे दौड़ा दिया। ये जो वजह है कि एक बेजान चीज़ को उठाकर जानदार बना देना, ये तालीम करती है। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात एजुकेशन का, जो एक एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन मैं बोलूँगा तो वो तैयब भाई से आज हमको मिला। और मैं ये बताऊँगा कि औरंगाबाद यूथ में स्पेशली ये चीज़ अवेयर होना चाहिए कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है, राइट। और कुछ लफ्ज़ औरंगाबाद की यूथ के लिए एजुकेशन के करीब आने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना सही है, गलत है, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बता दें। देखिए, मेरे शहर के नौजवानों को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि शहर औरंगाबाद इल्म का गहवारा है, तालीम का गहवारा है। तो ये हम पे फ़र्ज़ आइन हो जाता है कि अगरचे हम औरंगाबाद के हैं तो हमने तालीम हासिल करनी चाहिए। नंबर 2, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ायदा बख्श है और कितना नुकसानदा है। मैं एक हाल ही का वाक़या आपको बता दूँ कि शहर औरंगाबाद जो है तो तारीख़ी शहर है, दरवाज़ों का शहर है। मैंने एक ट्वीट किया कि भाई हमारे दरवाज़ों की हालत खस्ता है। ट्वीट यानी मैंने जो है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। दूसरे दिन मेरा वो ट्वीट जो है तो अखबार की सुर्खी में था। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इस्तेमाल हुआ सोशल मीडिया का, लेकिन अवेयर के लिए। तो 2 चीज़ हुई, मुझे ना धरना देना पड़ा ना निवेदन देना पड़ा, लेकिन मेरा काम सरकारों तक मेरी बात पहुंच गई और वो काम पे लग गए। ये सोशल मीडिया का अहम रोल है। नंबर 2, जो लोग अपने आप को रील बनाने में डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ चीज़ें एक्सप्लोर जो कर रहे हैं गैर ज़रूरी चीज़ें, तो वो वहाँ पर आपकी और मेरी ये टाइम की बर्बादी है। और वक्त की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच तैयब भाई, आपने आपका वक्त निकाला। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने देखा कि कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े, जैसे जो औरंगाबाद की ऑलरेडी फेमस पर्सनालिटी है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो चैनल है द पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद, तो मैं इनको पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद ही कंसिडर करूँगा। ये हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एजुकेशन एक्सपो को एक्सप्लोर किया और उन्होंने अपने अपने फीडबैक बताए, प्लस उन्होंने अपना जो फीडबैक है वो यूथ, औरंगाबाद के स्पेशल यूथ के लिए दिया है। सो आज अब जैसे इन्होंने एक्सप्लोर किया
एजुकेशन एक्सपो को। चलिए आज हम भी एक्सप्लोर कर देते हैं चांगल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तालिबा आपके सामने सोलर एनर्जी के बारे में कुछ मालूमात पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक रब कायनात की लाजवाब नेमतों में से हम हर लम्हा फ़ायदा उठाते हैं। इन लाजवाब नेमतों में से ही एक नेमत सूरज है। सूरज तवानाई का बुनियादी जरिया है। यह एक ना खत्म होने वाला जरिया है, जबकि अमूमन इस्तेमाल होने वाले कोयला और गैस काबिल तजदीद और महफूज ज़राए नहीं। एक दफ़ा ये खत्म होंगे तो बाकी नहीं बचेंगे। इंसानी ज़िंदगी की नक़ल व हरकत का ख़ासा हिस्सा तवानाई पर है। आज जिस बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है, इससे खदशा ये है कि तवानाई के ज़ख़ायर बहुत दिनों तक हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। तवानाई के ये ज़ख़ायर और ज़राए माहौल को भी आलूद कर रहे हैं। हमें तवानाई के नए मुतबादिल तलाश करने होंगे ताकि तवानाई के साथ साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। और ये तभी मुमकिन है जब हम तेल, कोयला, लकड़ी, धूप, हवा, पानी, दीगर तवानाई की कुदरती जरिए का इस्तेमाल करें। तरक्की के मताई तय करते हुए आज हमारा मुल्क गैर रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम अपने घरों पर नजर डालें और देखिए कि आज शमसी तवानाई से बहुत काम लिए जा रहे हैं। चाहे खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो, फ्रिज, गैस, सामान कुकर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, गर्म मकानों को ठंडा या गर्म रखना, ये तमाम काम आज शमसी तवानाई के जरिए अंजाम पा रहे हैं। घरों, डेयरियों, कारखानों, होटलों और अस्पतालों में पानी गर्म करने ऐसे आलात लगे जो 100 लीटर से लेकर 1.25 लाख लीटर पानी गर्म कर सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट, कारों, दीगर गाड़ियों की आमद व रफ्त, इसी तरह ट्रेनें भी शमसी तवानाई से चलाई जा रही है। जमीन के अलावा समंदर में चलने वाली बोट भी शमसी तवानाई से बआसानी चलाई जा रही है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह सोलारिस्ट कंपैक्टर, सोलार ड्राम में फैन, सोलार साफ पानी के लिए वाटर डिस्टिलेशन में भी अब सोलार एनर्जी पर काम कर रहे हैं। सूरज की शुआओं से पैनल के जरिए हासिल होने वाली एनर्जी से खेतों में वाटर पंप भी नस्ब किए जा रहे हैं। अभी आपने सोलार एनर्जी के आम जिंदगी और सनत व उर्फत में हो रहा इस्तेमाल देखे। आइए अब हम मालूमात हासिल करेंगे क्या इस ज़राए का इस्तेमाल करना मौजूद है। आज हमारा मुल्क गैर रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे अहम बात, सूरज की धूप अपने आप में आलूदगी से पाक और बासानी मौजूद है। हिंदुस्तान को सहूलत हासिल है कि साल के 365 दिनों में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूरज की पूरी धूप मिलती रहती है। दिन में सूरज चाहे 10 से 12 घंटे तक ही हमारे साथ रहे, लेकिन ये हकीकत है कि सूरज की गर्मी हमें दिन रात के 24 घंटे हासिल हो सकती है। इसमें ना धुआं है, ना कसाफत और ना ही आलूदगी। दिगर ज़राए से हासिल तवानाई के मुकाबले में सूरज की रोशनी से 36 गुना ज़्यादा तवानाई हासिल हो सकती है। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा तहे दिल से आपके मशकूर ममनून है कि आपने अपना कीमती वक्त देकर तवज्जो से हमारी छोटी सी कोशिश को देखा कि हिम्मत अफजाई की। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हम जो एक स्टॉल के पास खड़े हैं वो स्कूल का नाम है फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल, और अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आपने जो स्टूडेंट्स से प्रेजेंटेशन के बारे में सुना है, तो ये पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद है। ये फ्यूचर ऑफ नेशन है इंडिया स्पेशली, और जिस वे पे ये प्रेजेंट कर रहे थे आई मस्ट से कि आगे चल कर के फ्यूचर में इनका प्रेजेंटेशन लेवल और भी इंक्रीज होगा और इन्हांसमेंट्स आएंगे। तो हम जानेंगे इनके टीचर्स इनके साथ में हैं, कितनी मेहनत लगी आपको इनके प्रेजेंटेशंस रेडी करने के लिए और किस लेवल पे इन्होंने एफर्ट्स लगाए, सर आप बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल अज़ीम है। मैं फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हूँ। सोलार एनर्जी का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ये बच्चों को याद कराने के लिए, बताने के लिए जो तो हमको कम से कम 5 से 7 दिन लगे। और ये कंसेप्ट इसलिए लिए थे कि आज के दौर में जो ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा और पेट्रोल का इस्तेमाल वगैरह की वजह से ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के जहनों में कंसेप्ट ये आना ज़रूरी है कि अगरचे ये हमारा जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, जिसके ज़रिए हम आज जला रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन सूरज एक अल्लाह ताला की ऐसा निज़ाम है कि सूरज की रोशनी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो इस सूरज की रोशनी के ज़रिए जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने सोलार पैनल का ईजाद की है, तो वो लोगों तक इसका अवेयरनेस हो कि सोलार एनर्जी से हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की कौन कौन सी चीज़ों को हम सोलार एनर्जी को हासिल करके बिजली में तब्दील कर सकते हैं और अपने रोज़गार चला सकते हैं।
मैम आप स्टूडेंट्स के ग्रोथ के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर मोल्लिमा आलिया खादरी। मैं इन बच्चों के ग्रोथ के बारे में, इन बच्चों की तरक्की के बारे में इतना कहूँगी कि ये बच्चे आइंदा हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनती बच्चे हैं, मुस्तकबिल के लिए बहुत तरक्की कर सकते हैं और इनके लिए आप लोग सब दुआ कीजिए कि बच्चे मुस्तकबिल में कोई अच्छे वो बन जाए और इन्हों अपने कदम अपने इस पर वो रहे, इनको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो, आगे चलकर तरक्की करे, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। बस इनके लिए मेरी इतनी दुआ है कि वो जितने 5 दिन में उन्होंने इतनी मेहनत किए, हालांकि हमारे उर्दू मीडियम के गरीब घर के बच्चे हैं और किराएपुरे के बच्चे हैं, इनके लिए बस सबसे ये है कि इनके लिए दुआ कीजिए कि आगे तरक्की करे। जैसा कि बच्चों ने सोलर एनर्जी के बारे में मालूमात अच्छे से याद किए और प्रेजेंट किए, तो आगे चल के जो बच्चे ऐसे अपने जहन में ऐसे रखते हैं जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को देख के वो बच्चे भी ऐसा जहन बनाए कि हम भी प्लेटफॉर्म हमको मिल सकता है और हम भी जो होता है ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन आगे चल के हम भी दे सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद का यूथ स्पेशली, इनके लिए आपका कोई सजेशन और सोशल मीडिया का यूज़ करना सही है गलत है? देखिए, तालीम की हद तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो एतबार से जिससे हमको फ़ायदा नहीं मिलता है, ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ें, तो वो चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया से हम वो मालूमात हासिल कर सकते हैं जो हमको अवेलेबल नहीं है या हमको अवेलेबल करने में हमारे लिए आसानी नहीं है, तो वो मालूमात हम इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जो हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी है उसको हासिल करना ज़रूरी है। तो उसी स्कूल के बाजू में जो आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स जिन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है और हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या प्रेजेंटेशन है, इसका क्या सोल्यूशन, क्या आउटपुट मिल रहा है और ये किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? एनीवन कैन टेक द माइक। यस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अब्दुल अजीम D.Ed कॉलेज फर्स्ट ईयर के तालिबा है। हम इस ग्लोब के ज़रिए आपको दुनिया के 8 बरे आज़म के बारे में मालूमात देंगे। बरे आज़म में सबसे बड़ा बरे आज़म है एशिया, तो उसकी मालूमात देंगे हमारे साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरे आज़म एशिया दुनिया के 8 बहरे आज़मों में से सबसे बड़ा बहरे आज़म है। यहाँ पे दुनिया की निफ से ज़्यादा आबादी आबाद है। ज़मीन का 33% खुश्की का हिस्सा बहरे आज़म एशिया पर मुश्तमिल है। हम लोग जहाँ रहते हैं इंडिया, वो भी इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क चीन और हिंदुस्तान भी इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है। यहाँ का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना नूडल्स और चावल है। यहाँ का कौमी जानवर शेर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है और यहाँ के अहम तरीन मकामात दीवार चीन और ताजमहल है। यहाँ पे कुल 66 ज़बानें बोली जाती है और 48 मुल्क है। इसके आगे के बहरे आज़म की मालूमात मेरी साथी देंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बर्रे आज़म अफ्रीका के बारे में मालूमात देंगे। बर्रे आज़म अफ्रीका रकबे के लिहाज से कुर्रास का दूसरा बड़ा बर्रे आज़म है, जो आबादी के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर कुल 54 ममालिक है, जिसका सबसे बड़ा मुल्क अल्बेरिया है। ये इलाका रेगिस्तानी इलाके के लिए मशहूर है। यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका सहरा यहीं वाक़ है। ये बर्रे आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखने वाला जानवर हाथी है। यहाँ की आबादी 101.61 करोड़ आबादी है। यहाँ का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना अचवा अफंग आमला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की होती है। इसके आगे की मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपको बर्रे आज़म यूरोप के बारे में चंद मालूमात फराहम करूँगी। बर्रे आज़म यूरोप आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर का बर्रे आज़म है। इसकी कुल चौड़ाई 10,35,500 है। बर्रे आज़म यूरोप खूबसूरती के लिहाज से सबसे आगे है। दीगर तमाम बर्रे आज़मों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लोग सैर व तफरीह के लिए यूरोप में आते हैं। यूरोप के मशहूर जगह में बिग बैन और आईफल टावर है। यूरोप के यहाँ सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाना पास्ता है। यूरोप का कौमी जानवर बब्बर शेर है और यूरोप की यहाँ की कुल आबादी 74,87,45,881 है। बर्रे आज़म यूरोप के कुल रकबे में से 39% रकबा घास का मैदान है
में, जहाँ पर गंदम, आलू वगैरह की फसल उगती है। बर्रे आज़म यूरोप की कुल आबादी में से 76% वहाँ पर ईसाई मजहब के लोग रहते हैं और वहाँ पर 6% मुसलमान रहते हैं। इसके आगे के बर्रे आज़म की मालूमात आपको शबीना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुमाली अमेरिका दुनिया के 8 बर्रे आज़मों में से एक है। कनाडा, अमेरिका यहाँ के अहम ममालिक है। यहाँ पर 3 किस्म की ज़बानें बोली जाती है, अंग्रेज़ी, फ्रेंच वगैरह। 37,44,20,990 यहाँ की आबादी है। यहाँ का कौमी जानवर जैगवार है। यहाँ का फेमस खाना पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग वगैरह है। यहाँ की करेंसी UK डॉलर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनूबी अमेरिका एक बर्रे आज़म है जो मुकम्मल तौर पर मगरबी निस्फ़ कुर्रे में और ज़्यादातर जनूबी निस्फ़ कुर्रे में, जिसका निस्बतन छोटा हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। जनूबी अमेरिका का रकबा 17 करोड़ 8,40,000 मुरब्बा किलोमीटर, 6 करोड़ 8,90,000 मुरब्बा मील है। जनूबी अमेरिका का 2021 तक जनूबी अमेरिका की आबादी का तखमीना 434 मिलियन से ज़्यादा रहा है। और अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो जनूबी अमेरिका की आबादी 43 करोड़ 77,54,929 है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बताएंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सरतरीन, खुश्क और हवादार तरीन बर्रे आज़म है, जबकि इसकी औसत बुलंदी तमाम बर्रे आज़म से ज़्यादा 14,425 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ अंटार्कटिका शुमाली कुतुब के बरक्स ये समंदर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर वाक़ है। अंटार्कटिका 98% बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कोई मुस्तक़बिल इंसान बस्ती नहीं है। अंटार्कटिका का कौमी जानवर पेंगुइन है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में चंद मालूमात देंगे। ऑस्ट्रेलिया को ऑनशू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 ममालिक और 12 मुनहसर इलाके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 9 ज़बानें बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, अरबी, पंजाबी वगैरह। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना गोश्त के पाए है। ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2 करोड़ 62,22,217 है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आपको दुनिया का 8वां बर्रे आज़म यानी कि ज़ीलैंडिया के बारे में मालूमात देंगे। इसी ज़ीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्रे आज़म 2019 में 8वें बर्रे आज़म के तौर पर शामिल किया गया है। ये बर्रे आज़म बहुत ही छोटा है, इसे माइक्रो बर्रे आज़म भी कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसकी ऊपरी सतह के हिस्से को न्यूजीलैंड कहा जाता है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी पसमानदा है। यहाँ के लोग खाने में चिप्स, सुरगोश वगैरह पसंद करते हैं। यहाँ की आबादी 5.4 मिलियन है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी पसमानदा है। यहाँ के लोग रवानी से इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। Assalamualaikum sir, this is a gardening kit powered by Roots Science Academy. They are purely organic. If you go outside, you get the chemicals. If you buy from here, you will get to know the experience how to grow also. And we have the variety of tomato, chili, and we are having ridge gourd also. Tomato will give you 3 months fruit, and chili will give you more than 3 or 4. And if you buy this, you will get a mixture of coco peat and soil. In this, you will get the seeds. Just you have to tear and sow and water. It will grow very well. And we want people to grow this at their home because they should do the farmers' hard work, and at least they should grow the vegetables that are daily needed like tomatoes and chilies. And the benefits are they are environmentally friendly also, they are healthiest and the tastiest also. Here we have done an experiment here with different growing plants with different types of waters. This is salt water, sugar water, This is filter, alum and tap water. As you can see, these both has not yet germinated only. This shows that this water is not suitable for the plants, means sugar and salt. And this is filter. As you can see, when water get filtered, some nutrients get dead. So it is also not suitable for the plants. And this is alum. Because of the pitakri water, because of the more nutrients, it is getting dead also and burned, and some leaves are getting yellow also. And this is also not suitable for the plants. And this is tap water, means nal ka pani. This is growing very well without any cost. Means this water shows that this water is good for the plants for the growth. अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैद नक्शबंदी रूट्स साइंस अकेडमी की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट हमारी टीम ने बनाया। ये फ़ज़ल है, मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये फ़ज़ल है, ये माज़ा
से। हम तीनों भी ग्रेड 8 में स्टडी करते हैं और हमारे स्कूल के कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस एक्सपो के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा मेन और ग्रैंड प्रोजेक्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ये एक फार्मिंग है जो इंडिया के अंदर बहुत रेयर है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसको लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इसके ज़रिए ही ज़्यादा फार्मिंग होती है। ये कम्प्लीटली सॉइललेस फार्मिंग है। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी सॉइल यूज़ नहीं करी, सॉइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। ये आप जो ब्लैक सब्सटेंस इसके अंदर देख रहे हैं ये सॉइल नहीं है, ये कोकोपीट है। कोकोपीट मतलब ड्राई कोकोनट जो हम लोग जिसकी चटनी बनाकर खाते हैं, तो वो ड्राई कोकोनट का जो छिलका रहता वो पल्प हम जिसे कहते हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि हम इसमें यूज़ करें। रिसर्च के हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि सॉइल जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे रही है उतने न्यूट्रिएंट्स ये पल्प जिस कोकोपीट हम जिसे कहते हैं वो भी प्लांट्स को उतने न्यूट्रिएंट्स दे रही है। बताने का मकसद ये है कि सॉइल के ज़रिए ही हम हर चीज़ नहीं कर सकते, बिना सॉइल के भी हम कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। इसको टोटल 1.25 महीना हो गया। ये प्लांट्स इतने सारे उग चुके हैं। ये टमाटर के प्लांट्स हैं और टमाटो के प्लांट्स हैं। इन ये 3.25 महीने के अंदर हमारे को टमाटो देना शुरू कर देंगे जब ये 1.5 फीट के हो जाएंगे और अगले अलग अलग पोजीशंस के अंदर, अपोजिट पोजीशंस के अंदर ये ग्रो होंगे। ये पंप के ज़रिए हम ये पाइप्स के ज़रिए इसके अंदर ये इनलेट है और ये आउटलेट है, इसके अंदर पानी आ रहा है और ये वाइट आप जो देख रहे हैं ये स्पंज है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद ये कोकोपीट को ट्रांसफ़र खुद ब खुद ही हो रहा है और रूट्स इसके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका बताने का मेन मकसद ये है कि आप खुद से मेहनत करिए, खुद से नेचुरल फूड उगाइए। खुद से आप नेचुरल फूड अगर उगाए खाएंगे तो आपको अच्छा भी दिखेगा। आज अगर आप मार्केट में आएंगे तो आपको कोई भी चीज़ नेचुरली मिलने वाली, हर चीज़ कोई भी चीज़ केमिकल फ्री नहीं होती और हर चीज़ के अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो ग्रेप्स मतलब कि अंगूर और मैंगो आम ये हो गए। अगर आप जब इनको ख़रीदते हैं तो इनके ऊपर चिकट जैसा एक सब्सटेंस होता है जो चिकट होता है। इसको अगर हम ये ख़रीदते हैं तो हमको इसको 1.5 या 2 घंटे के लिए सुखा कर रखना पड़ता है, भिगा कर रखना पड़ता है, तो सुखाना पड़ता है। उसके बाद वो चिकट बन जाता है। वो फ्रूट्स ये खुद ही जाहिर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स डाले गए कि हम मीठे दिखे और अच्छे दिखे। लेकिन अगर आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई चीज़ें कमज़ोर होती है तो ये अंदर जाने के बाद उनको और कमज़ोर कर देती है, वो हेल्दी नहीं होती। तो आप खुद अपने बजट के अंदर इन्हें उगाएं और अपने हाथों से इन्हें उगाकर आप खा भी सकते हैं। ये फुल्ली ऑर्गेनिक है और नेचुरल है। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं और कोई केमिकल्स नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स रहे तो आप खुद अपने घर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाकर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम Sayyid Zabullah. He is my partner Mohammed Sayyid Mohammed. This is our project. It is presented by Roots and Wings Academy. The Roots and Wings Academy students, we have made it grade 7 and 8. It was an joint project. We made it by ourselves. So let's start. It's a terrarium. There are 4 types of like these things. There are 3 types of like these things. First aquarium, terrarium, and then planetarium. So in aquarium, I will tell you first the differences. In aquarium, fishes plus plants. And in terrarium, only plants are there. And the other thing which is required to the growth of plants. And in planetarium, insects plus plants are called planetarium. So the differences are done. This topic is over. Now, as Earth has its own layer called ozone layer that protects Earth from the UV rays, ultraviolet rays that come from the Earth. If ozone layer will not there, the UV rays will burn to Earth. Like that, we can make this thing, the upper layer, the first layer. It works like an ozone layer. We have made it by jute piece. We have packed it air tightly by the polythene. We have used so much rubber bands, air tight it, ताकि बाहर की एयर अंदर ना आए, अंदर की एयर बाहर ना जाए। अब हमने इसमें लुक के वास्ते हम इसको बेच रहे हैं। इसके लुक के वास्ते हमने इसमें टेक्सचर वाले स्टोन्स यूज़ करे हुए हैं। इसमें हमने टेक्सचर वाले स्टोन्स, इसमें छोटे छोटे स्टोन्स यानी पेबल्स जो कलरफुल रहते हैं वो यूज़ करे हुए हमने इसके अंदर मॉसेस यूज़ करे हुए जो अलगी फंगस पे प्लांट्स उगते हैं ना छोटे छोटे, ताकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहे, हमने वो यूज़ करे हुए। अब ओपन है और ये क्लोज है। अब हम उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं। इसमें ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन लेयर भी वर्क करता है। अब इसमें नहीं है, इसमें खुद का एटमॉस्फेयर है, ये बाहर का अर्थ का एटमॉस्फेयर यूज़ करता है। इसमें खुद का वाटर साइकिल है, लेकिन इसमें नहीं है वाटर साइकिल। इसमें ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम नहीं है। इसमें पानी डालना पड़ता है हमारी रेगुलरली, लेकिन इसमें पानी डालना नहीं पड़ता क्योंकि इसमें खुद का वाटर साइकिल है, इसमें खुद का एटमॉस्फेयर है।
अब ये प्लानिटेरियम है। अब इसका फंक्शन देखिए आप, इसमें जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब प्लांट्स है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर अपना ऐसी ऑक्सीजन साइकिल है, ये लिविंग साइकिल है, तो ये कंटिन्यूसली होते रहती है। अब देखिए अब ये टेरेरियम है। अब टेरेरियम में हमने इसमें सबसे मेन बात ये है कि हमने इसमें सॉइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे। हमने इसमें कोकोपीट, ये देखिए आप, ये कोकोपीट है, हमने इसमें कोकोपीट यूज़ करे। जो कोकोपीट किससे बनता है, जो कोकोनट का आउटर सेल रहता है उसको ग्राइंड करके, उसको सुखा के, उसको गीला करके फिर सुखा के हमने उसमें कोकोपीट यूज़ करे। अब कोकोपीट इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमने कोई भी प्लांट को ग्रो करने का 3 चीज़ नेसेसरी रहते हैं, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस तो अपने को कोकोपीट से मिल गए, क्योंकि न्यूट्रिशंस में हम कोकोपीट में हमने चारकोल का भी छोटे छोटे पीसेस है उसका मिक्सचर बनाए, जो कि अपने सॉइल है, सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिशंस अब कोकोपीट में आ गए। तो न्यूट्रिशंस हो गए, फर्स्ट पॉइंट डन। अब सेकंड पॉइंट आए अपना वाटर। अब हमने इसमें मॉसेस लगाए हुए हैं। मॉसेस से मॉइस्चर होता, मॉइस्चर अगर हुआ, मॉइस्चर है तो हीट, इसको इवेपोरेट करने का से हीट लगेंगी और सनलाइट लगेंगी। अब इसमें हमारी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। अब जो एटमॉस्फेयर में हीट है या फिर जो हॉटनेस है तो ग्लास ऑब्जर्व करता, ग्लास से फिर जो इस पर लगे हुआ है टच हो रहा, जैसे जैसे प्लांट का लीफ टच हो रहा है, इसमें सॉइल अपने कोकोपीट टच हो रहा, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करता। और जब मॉइस्चर है मॉइस्चर पे तो वो इवेपोरेशन होता, जो अपने फॉर्म होगा। फिर वाटर वेपर अपने को इतना मालूम उसमें कि उसके अंदर डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है। अब वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जब मिक्स होंगे तो अपना क्लाउड फॉर्म होंगे। अब क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश कैसा होती है उसमें, बारिश ऐसा होती कि क्लाउड पे अगर डस्ट पार्टिकल जो हैवी रहे और वाटर वेपर लो रहे तो बारिश होती, क्योंकि अब बादल हैवी रहे और पानी कम रहा तो अपने बादल तो अपने नीचे आएंगे। नीचे क्या आएंगे, वो लाइट वेट है इसलिए ऊपर है, वो नीचे इसलिए आएंगे क्योंकि उसमें वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे। आप ये देखिए, इस पर ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं, इस पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं। ये 2 हफ्ते से पैक है, फिर भी इसमें ड्रॉपलेट्स है। हमने इसमें अपने ओजोन लेयर बोले ना हमने आपको, इसमें पॉलीथीन से, रबर बैंड से पूरा एयर टाइट करे, वायर के अंदर नहीं, अंदर के एयर वायर नहीं, ताकि प्लांट जिंदा रहे। तो हमने इसमें वाटर वेपर डाले हुए नहीं है, इसमें खुद से आए हुए, मतलब इसमें अपने वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ। अब हमारा बस ये पूरा बनाने का बस एक ही मकसद है, ताकि लोगों को और या फिर लोगों को, हमारे एल्डर्स को, हमारे छोटों को, हमारे यंगर को मालूम पड़े कि पूरी दुनिया या फिर नेचर गार्डन या फिर एक फॉरेस्ट एक छोटी सी वर्ल्ड में ऑन इन इट्स ओन वर्ल्ड एक जिंदा रह सकती। और वाटर साइकिल अपने बच्चों या फिर हमारे एल्डर्स को पता चले कि वाटर साइकिल कैसे वर्क करता, अपने बिना मिट्टी के अपन प्लांट्स कैसा उगा सकते, उसकी टेक्निक्स है अलग अलग। उससे अपन पानी से ही एक हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोपोनिक्स, उससे उगा सकते हैं अपन सिर्फ वाटर से। अब ये बिना सॉइल की कोकोपीट है, कोकोपीट से हम उगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन रहा। हमारे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। I am Tuva from class 5, representing this project called a paper bridge. And the purpose of making this project is to just see the strength of paper, like how much strength the paper has. As you can see, this is a normal paper. If I put some points on it, this will just fall down. And if I use this paper, which is just folded in 2 halves, and put some points on this, so this will also fall down. But if I use this paper, which is just folded, position it in a zigzag pattern, and put all the points on this, so this will not fall. प्लानिटेरियम में इंसेक्ट्स प्लस प्लांट और As you know that triangle always divides the force, so that's why this bridge is not falling down. So also we are conveying a message in this, and the message that we are conveying is that if you are alone like this paper, so you will be not able to do anything. But if you are all together like this paper, so you will be able to do everything. Thank you. एक्चुअली ये बाम्बू टूथब्रश है, जो नॉर्मली हम जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं वो टूथब्रश होता है प्लास्टिक का और नायलॉन का। नायलॉन और प्लास्टिक बचपन से इस्तेमाल करते हुए आए, लेकिन अब ये टूथब्रश जो नायलॉन और प्लास्टिक फ्री टूथब्रश है, इसके बॉडी में पूरा
बाम्बू इस्तेमाल किया गया है। और जो ब्रसेल्स है इसके, ये ब्रसेल्स नायलॉन के नहीं है, इसमें एक पीबीटी बोल के इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। पीबीटी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डिग्रेडेशन का, तो ये प्रोडक्ट ब्रसेल्स के साथ में 100% डिकम्पोज हो जाता है 120 डेज़ के अंदर। जो हमारा प्लास्टिक का ब्रश होता है उसको 1000 ईयर्स भी कम पड़ते हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो ये एक इको फ्रेंडली, और इसके जो ब्रसेल्स है, इस ब्रसेल्स के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक टूथब्रश है। दूसरा इसमें एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। Now we have just moved to the next stall again, and yes, so we have someone. Sir, what's your name? मुदस्सिर नदीम। सर, आपका स्टॉल में देख सकता हूँ, क्या आप आपके स्टॉल के बारे में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, औरंगाबादी मुसाफिर। मैं इनके फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता हूँ, क्या वो आप ही हो? मतलब पूरे औरंगाबाद की हिस्ट्री आपको ही पता है? ऐसा क्लेम तो नहीं है, अच्छा, लेकिन औरंगाबाद की तारीख को मालूम करने का एक शौक है। अच्छा, नहीं आपका फैन बहुत बड़ा, मैं फैन हूँ एक्चुअली आपके पेज का। जी, तो पढ़ने का शौक है और लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने का शौक है। अच्छा, नहीं मैं काफ़ी पुराने मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर आपके फेसबुक वॉल पे देखता हूँ, और तकरीबन औरंगाबाद ने जो है आपके ही फ़ोटोज़ को शेयर किया हुआ है अपने सोशल मीडिया यूज़र्स के साइड से। जी, तो ये कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? देखिए, ये तस्वीरें जमा करने का शौक था मुझे, तो वो तस्वीरें मैं